दोस्तों इस वीक फिर से गोल्ड गैप अप ओपन हुआ है। लास्ट वीक भी गोल्ड गैप अप ओपन हुआ था, मैं आपको दिखाता हूं। देखिए इस वीक गोल्ड ने फिर से एक गैप अप ओपन होने के बाद स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनाई है। लास्ट वीक भी गोल्ड इस तरह गैप अप ओपन हुआ था। यहाँ पे देखेंगे आप, गैप अप ओपन होने के बाद गोल्ड ने देखो एक बुलिश कैंडल बनाई। इसके बाद जैसे ही इस बुलिश कैंडल का हाई यहाँ पे ब्रेक किया, यहाँ पे देखो अप साइड में ही रैली गया है। इससे पहले अगर मैं आपको दिखाऊं, इससे पहले वाले वीक भी गोल्ड गैप अप ओपन हुआ था। ये देखिए यहाँ पर भी गोल्ड गैप अप ओपन हुआ और इसके बाद यहाँ से पूरा वीक अप साइड में ही ट्रेड किया है। तो क्या इस वीक भी गोल्ड अप साइड में ही मूव करेगा? यहाँ पे देखिए काफी बढ़िया अप साइड मोमेंटम करता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। आज गोल्ड गैप अप ओपन होने के बाद पहला स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनाया वनर का, एंड सेकेंड इंडिसीजन कैंडल और थर्ड कैंडल देखो आप फिर से एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनाया। तो बात ये आती है सर, आज फिर से गोल्ड और अपसाइड में मूव करेगा। अगर गोल्ड अपसाइड में मूव करेगा तो कितना ऊपर जाएगा? अपसाइड में क्या टारगेट आज हमें मिल सकते हैं? किस तरीके से अपसाइड में हम प्लान कर सकते हैं? तो आइए आज फिर से गोल्ड के चार्ट में हम एक सिंपल सा स्ट्रॉन्ग लेवल्स मार्क करेंगे 1 आवर के टाइम फ्रेम एंड 15 मिनट के टाइम फ्रेम में मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह प्राइजेक्शन बनने पर, कौन से लेवल को ब्रेक होने पर आज गोल्ड में हमें प्लान करना चाहिए, क्या टारगेट मिल सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा, पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करिए। चैनल पे अगर आप नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा दोस्तों, गोल्ड अभी ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे हम देखें 5085 का एक ऑल टाइम हाई लगाया है। बात ये आती है कि अब ये और कितना ऊपर जा सकता है, नेक्स्ट रेसिस्टेंस लेवल कौन सा हो सकता है, कैसे हमें मार्क करना है। दोस्तों नेक्स्ट रेसिस्टेंस यहाँ पे जो हमें दिखाई दे रहा है, यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूंगा एक लेवल राउंड नंबर की मदद से, क्योंकि गोल्ड ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है तो हमें राउंड नंबर ही निकालना पड़ेगा। राउंड नंबर की मदद से ही हमें यहाँ पे ऑल टाइम हाई निकालना है, राइट। यहाँ पे देखो आप एक राउंड नंबर आपको दिखाई देगा 5150। ये 50 वाला जो लेवल होता है ना सर, मैंने आपको कई बार दिखाया, बहुत अच्छे से वर्क करता है। यहाँ पे देखो आप कौन सा लेवल दिख रहा है सर, 5150 का। ये जो 50 का लेवल है ना, सॉलिड लेवल है। मैक्सिमम टाइम मार्केट इन लेवल्स को रिस्पेक्ट करती है। तो यहाँ से देखो काफी बढ़िया बुलिशनेस शो कर रहा है। गोल्ड एक छोटा सा पुलबैक देने के बाद जैसे ही यहाँ से अपसाइड में मोमेंटम करना स्टार्ट करता है तो 5150 तक आज हमें देखने को मिल सकता है। ये टारगेट हमें मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे बात ये आती है सर, बाइंग के लिए अगर हम प्लान कर रहे हैं तो कंफर्मेशन कैसे लेना है, कितना पुलबैक के बाद कौन से लेवल को ब्रेक होने पर प्लान करना चाहिए। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में किस तरह हमें यहां से प्लान करना चाहिए। सबसे पहले तो यहां पे आप समझो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में गोल्ड ने किस तरह ट्रेड किया है। दोस्तों गैप अप ओपन हुआ, इसके बाद आप देखो यहाँ पे एक बाइंग प्रेशर वाली कैंडल यहाँ पे आपको दिखाई देगी। इसके बाद यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनाई और नेक्स्ट हल्का सा पुलबैक दिया। देखो यहाँ पे क्या किया, एक रेड कैंडल बनाया, हल्का पुलबैक दिया। इसके बाद एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल यहाँ पे बनाने के बाद बैक टू बैक यहाँ पे मोमेंटम किया है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे सर एक रेड कैंडल बन रही है। मैं चार्ट को थोड़ा जूम कर लेता हूँ क्योंकि बहुत सारे ऐसे ट्रेडर होते हैं जो मोबाइल पे वीडियो को देखते हैं, थोड़ा कैंडल छोटा दिखाई देता है। मैं चार्ट थोड़ा जूम कर लेता हूँ। देखो अब यहाँ पे समझो गोल्ड किस तरह मूव आज कर सकता है। एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल यहाँ पे बना है, रेड कैंडल के बाद ये एक ग्रीन कैंडल बना है। अगर इसको पुलबैक लेना है तो ध्यान से देखना, यहीं से एक डाउन साइड में पुलबैक ले सकता है। कितना पुलबैक ले सकता है सर, ये कितना नीचे आ सकता है? तो नीचे आने के लिए ये जो आपको एक स्ट्रॉन्ग कैंडल यहाँ पे दिखाई दे रही है, ये एक सपोर्ट लेवल है, सपोर्ट एरिया है। तो यहाँ से हम इस तरीके से इस लेवल को मार्क कर लेंगे, राइट। तो ये कितना पुलबैक ले सकता है, हमारे सामने ये सपोर्ट लेवल निकल के आ चुका है। जैसे ही सपोर्ट लेवल पे कोई बुलिश प्राइजेक्शन बनता है, मतलब बुलिश चार्ट पैटर्न बनता है, ठीक है, इस टाइप का डब्ल्यू टाइप का बनता है, बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न दिखाई देता है, तो बहुत प्यारा सा यहाँ पे हमें एक बाइंग का सेटअप देखने को मिल सकता है। फिर यहाँ पे अगर हम बाय प्लान कर रहे हैं इस लेवल से, तो पहला टारगेट हमारा 5100 का होना चाहिए और सेकंड टारगेट 5150 का यहाँ पे हम प्लान कर सकते, ठीक है। तो ये दो टारगेट यहाँ पे अपसाइड में मिल सकते हैं। किस तरह? सपोर्ट लेवल पे आने दो, राइट।
राइट, सपोर्ट पे आएगा, बुलिश पैटर्न बनाएगा या फिर थोड़ा टाइम स्पेंड करेगा, बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनाएगा, तभी यहां से हमें एक बाइंग का सेटअप बनता हुआ देखने को मिल सकता है। ये तो हुआ सर पहला सेटअप। दूसरा सेटअप, अगर ये पुलबैक नहीं लेता है तो फिर कैसे हमें प्लान करना है। मान लीजिए पुलबैक नहीं लेता है और मार्केट यहीं से ऊपर जाता है तो फिर कैसे प्लान करना है। तो दोस्तों और सिंपल है, ये जो रेड कैंडल आपको दिखाई दे रहा है बेरिश इंगल्फिंग, ठीक है, क्योंकि काफी बड़ी रेड कैंडल बनी है प्रीवियस ग्रीन कैंडल की अपेक्षा। तो जैसे ही ये रेड कैंडल का ब्रेकआउट होता है, ध्यान से देखिएगा, ब्रेकआउट होता है तो फिर यहां से मोमेंटम अप साइड में आ सकता है। कैसे, जैसे कि यहां पे देखो, यहां पे क्या किया मार्केट ने, ये एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बनाई, राइट, रेड कैंडल का हाई ब्रेक हुआ, इसके बाद देखो मोमेंटम आया। तो सिंपल सा दोस्तों थोड़ा वेट करना चाहिए, रेड कैंडल का हाई जैसे ही ब्रेकआउट होगा तो फिर यहां से एक अपसाइड का सेटअप बनता हुआ देखने को मिल सकता है। टारगेट जैसे मैंने आपको बताया, पहला टारगेट आप 5100 का भी यहां पे प्लान कर सकते हैं और दूसरा टारगेट 150 का प्लान कर सकते हैं, ठीक है। अब यहां पे कुछ ट्रेडर ऐसे होंगे जो डाउन साइड के लिए प्लान कर रहे होंगे, तो डाउन साइड में कैसे प्लान कर सकते हैं दोस्तों। डाउन साइड में अगर आप देखेंगे तो ये माइनर सा टारगेट यहां पे आपको देखने को मिलेगा। अभी यहां पे डाउन साइड का कोई भी सेटअप बन नहीं रहा है क्योंकि मार्केट सुपर बुलिश है, मार्केट बहुत ज्यादा बुलिश है। यहां पे अगर कुछ इस तरह टाइम स्पेंड करता है, गोल्ड डबल टॉप जैसा बनाता है, तभी ये सपोर्ट लेवल ब्रेकडाउन होने के बाद आप प्लान कर सकते हैं, ठीक है। इससे पहले तो आपको डाउन साइड के लिए बिल्कुल नहीं देखना चाहिए क्योंकि गोल्ड का ट्रेंड सुपर बुलिश है। अभी आपको बाइंग का सेटअप ही मिलेगा, बाइंग की साइड ही आपको प्लान करना चाहिए। तो इस तरीके से दोस्तों आज के दिन गोल्ड के चार्ट में हमने एक सपोर्ट लेवल मार्क किया है, इसका लेवल है 5050 एंड 5040 का लेवल, राइट, काफी एक स्ट्रॉन्ग लेवल है, राउंड नंबर लेवल सपोर्ट का मार्क किया है। और इसके साथ में एक माइनर सा ये हमने रेजिस्टेंस लेवल मार्क किया है। ये रेजिस्टेंस जैसे यहाँ पे ब्रेकआउट करता है, मींस रेड कैंडल का हाई ब्रेकआउट करता है, तो भी यहाँ से एक बाइंग का सोलर सेटअप बन सकता है और फिर टारगेट ये 150 के आसपास हमें मिल सकता है। तो इस तरह दोस्तों आज के दिन गोल्ड के चार्ट में हम एक सिंपल इजी एनालाइज कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आई, इस वीडियो से आपको थोड़ा भी कुछ सीखने को मिला है, प्लीज लाइक करिएगा, चैनल पे आप नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते फिर आपको एक और नई ऐसी ही नेक्स्ट एनालिसिस वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार।